अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक बयानात, वाक़यात, दीनी मसाइल और हमदोनात के लिए मौलाना इरफान शाही स्टेटस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। शुक्रिया। बुजुर्गान मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर दो किस्म के तबक़ात बनाए हैं। एक तबक़ा तो वह है जिनको अल्लाह पाक ने माल व दौलत से नवाजा है, अच्छी अच्छी चीज़ों से नवाजा है, हुकूमतों से नवाजा है, बंगलों से नवाजा है। दूसरा तबक़ा वो है जिनको अल्लाह पाक ने न माल दिया है, न हुकूमतें दिया है, न जायदाद दिया है, न बंगले दिया है, कुछ नहीं दिया। अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर ये दो तबक़ात बनाए हैं। ये दो तबक़ात क्यों बनाए, मैं इंशाअल्लाह आगे चलकर अर्ज़ करूँगा। बुजुर्गान मुहतरम, मैंने खुतबे के शुरू में जो आयत पढ़ी है, पारे नंबर 27 के अंदर सूरह हदीद की आयत है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू व लहू अज्रुन करीम। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत शरीफा में कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि कौन है जो अल्लाह तबारक व तआला को कर्ज़े हसना दे। बुजुर्गान मुहतरम, अल्लाह पाक को हमारे कर्ज की ज़रूरत नहीं है। वो तो हमारा खालिक है, वो तो हमारा मालिक है, वो तो हमारा राज़िक है। सारी दुनिया के निज़ाम को चलाने वाले तने तन्हा बैक वक्त एक अल्लाह की ज़ात है। उसको हमारे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि सारी दुनिया के अंदर जितने हजरात ताजिर है, तिजारत कर रहे हैं, जितने औरतें तिजारत कर रही है, सारे बंदों सारे बंदियों तक अल्लाह तबारक व तआला ही रोजी पहुंचा रहे हैं, माल को पहुंचा रहे हैं। इंसान सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है। जब शाम खत्म होने पर जब घर को जाता है तो अल्लाह पाक उसकी मेहनत का सिला देकर उसको घर को लौटाते, खुशी खुशी अपने घर को लौटता है। तो मालूम हुआ बुजुर्गान मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ही मुझे और आपको रोजी पहुंचा रहे हैं, पहुंचाते रहेंगे इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक। तो मैं बता रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक में कहते हैं कि मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो मुझे कर्ज़े हसना दे। आगे अल्लाह पाक कहते हैं फ़युज़ाइफ़हु लहू व लहू अज्रुन करीम, जो मुझे कर्ज़े हसना देगा मैं उसे बढ़ा करके दूंगा, दुगुना करके दूंगा, डबल करके दूंगा। अगर तुम 1 रुपया मुझे कर्ज दे रहे हो, मैं तुम्हें 10 रुपये बढ़ा कर दूंगा। अगर तुम मुझे 10 रुपये दे रहे हो, मैं तुम्हें 100 रुपये बढ़ा कर दूंगा। अगर तुम मुझे 100 रुपये दे रहे हो, मैं तुमको 1000 रुपये बढ़ा कर दूंगा। बुजुर्गान मुहतरम, ये बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने कलाम पाक में कह रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है बुजुर्गान मुहतरम, जब आदमी के पास माल आ जाता है तो उसको जमीन नजर नहीं आती। जाहिर सी बात है कि जब अल्लाह पाक किसी को मालदार बनाता है तो उसको उसे माँ बाप नजर नहीं आते।
जाहिर सी बात है कि जब अल्लाह पाक किसी बंदे का या किसी बंदी का इम्तिहान लेने के लिए, उसको आजमाइश में मुब्तला करने के लिए, उसको इम्तिहान में जांचने के लिए, उसे इम्तिहान में परखने के लिए जब अल्लाह पाक किसी को माल और दौलत देते हैं तो बहुत सारे अल्लाह के बंदे, बहुत सारे अल्लाह की बंदियां उस इम्तिहान में सही जगह पर अपने अल्लाह तबारक व तआला के माल को दिए हुए सही जगह पर खर्च करके वो इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला भी खुश हो जाते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला जिस चीज का उन लोगों को हुक्म देता है, जहां पर अपने माल को खर्च करना है, उस जगह पर अगर वो अपने माल को सही इस्तेमाल कर रहे हैं, बुजुर्गान मुहतरम, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं उसके माल में दुगना कर दूंगा, मैं उसके माल में बरकत दे दूंगा, मैं उसके माल में आने वाले परेशानियों को, आने वाले मुसीबतों को, आने वाले रुकावटों को, आने वाले हालात को मैं दूर करता चला जाऊंगा। ये कब करूंगा? जब मेरा बंदा मेरे दिए हुए माल को सही जगह अगर इस्तेमाल करूंगा तो ये मेरे वादे हैं। उसके बरअक्स देखिएगा बुजुर्गान मुहतरम, अगर इंसान अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ माल गलत जगहों पर इस्तेमाल करता है, गलत चीजों में अपने माल को इस्तेमाल करता है, जहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने खर्च करने का हुक्म दिया वहां पर खर्च करने के लिए तैयार नहीं हो रहा, जहां पर अल्लाह तबारक व तआला खर्च करने से मना कर रहे, रोक रहे, कह रहे कि मेरे बंदे यहां पर तू अपने माल को खर्च मत कर। बंदा कहता है कि ये अल्लाह माल तो तूने दे दिया, अब ये माल तो मेरा हो गया, अब मेरी बस की बात चलेगी। बुजुर्गान मुहतरम, बहुत सारे दुनिया के अंदर ऐसे इंसान, ऐसे मुसलमान आज भी ऐसे हैं जो अपने पैसों को, अल्लाह की दी हुई नियामत को सही जगह इस्तेमाल करने के बजाय गलत जगहों पर अपने माल को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कई मर्तबा इससे पहले यह हदीस को सुना चुका हूं कि हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक हर मोमिन से, हर मुसलमान से अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में बरोज़े क़यामत 5 सवालात करेंगे। जब तक इंसान उन 5 सवालात के जवाब नहीं देगा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बंदे के कदम उस वक्त तक उधर आगे बढ़ नहीं सकते। उसमें से एक सवाल ये अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह पाक हर मोमिन से, हर मुसलमान से ये सवाल जरूर करेंगे, मैंने तुझे माल दिया था, तूने उस माल को कहां से कमाया, तूने उस माल को कहां पर खर्च किया। बुजुर्गान मुहतरम, सारी दुनिया के अफराद कल क़यामत के दिन मैदान महशर में हमारे सामने होंगे। उस वक्त अल्लाह पाक डंके की चोट पर यह सवाल करेंगे, मैंने तुझे माल दिया था, तूने उस माल को कहां पर खर्च किया। बुजुर्गान मुहतरम, हमने इस माल को अगर सही जगह पर इस्तेमाल किया, सही जगहों पर हमने इसको खर्च किया, तो हम डंके की चोट पर अल्लाह से कह सकते हैं, अरे अल्लाह तेरा एहसान था, तेरा करम था, तेरा शुक्र था, अरे अल्लाह मैं इस माल को लेने का अहल भी नहीं था, अरे अल्लाह मैं इस माल को लेने का काबिल भी नहीं था, अरे अल्लाह तूने मुझे इस काबिल समझा, अरे अल्लाह तूने मुझे इस काबिल समझा कि तूने माल को मेरे तक पहुंचाया। अरे अल्लाह मैंने इस माल को मस्जिद के नाम पर खर्च किया, मदरसे के नाम पर खर्च किया, गरीबों की जरूरत को मैं तेरे दिए हुए माल को खर्च किया करता था, मिस्कीनों को खाने की जरूरत पड़ती थी, मैंने तेरे दिए हुए माल को मिस्कीनों के दरमियान रोजी को तकसीम किया करता था। अल्लाह तूने मुझे इस काबिल समझा कि मैं तेरे बंदों तक तेरे दिए हुए माल को, तेरे दिए हुए रोजी को मैं सारे बंदे बंदियों तक पहुंचाता था। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, मेरे बंदे तू सही कह रहा है। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला से बंदा कहेगा, अरे अल्लाह मैं सही कह रहा हूं, मेरा नामे आमाल आपके पास मौजूद है, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। अरे वो तो इन्नल्लाह अलीमुम
बिजाती सुदूर है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों के भेदों को जानने वाले हैं। लेकिन फिर भी बुजुर्गान मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला बंदे से पूछना चाहते हैं कि मेरा बंदा कहां तक सच बोलता है, मेरा बंदा कहां तक झूठ बोलता है। बुजुर्गान मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त भी हमारा इम्तिहान लेकर, हमारा रिजल्ट निकालकर मुझे और आपको जन्नत का दाखिला मरहमत फरमाते हैं। तो मैं बता रहा था बुजुर्गान मुहतरम, तो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जो आदमी जितना खर्च करेगा खुश दिली के साथ, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती, इधर से वालिद साहब कह रहे हैं कि अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे बेटा, अल्लाह बढ़ा कर देगा, इधर से घर में उनकी वालिदा कह रही है बेटा मस्जिद के नाम पर अपने पैसों को खर्च कर दे, अल्लाह तेरे माल में बढ़ा करके देगा। बुजुर्गान मुहतरम, ऐसा अगर जबरदस्ती से कोई माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा जबरदस्ती करके खर्च करने से उसके लिए कोई बढ़ाकर अल्लाह पाक माल नहीं देंगे। खुश दिली के साथ, खुश तबई के साथ अल्लाह के नाम पर खर्च करना है, अल्लाह के नाम पर अल्लाह की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल करना है, अल्लाह के दिए हुए नेमतों को अल्लाह के बंदों पर खर्च करना है। बुजुर्गान मुहतरम, हमने एक हफ्ते से वाकया सुनते हुए आ रहे हैं कि हमारे कर्नाटक के अंदर एक मशहूर शहर है रामनगर। मालूम है कि नहीं मालूम है? सब मालूम। 4-5 दिन पहले जबरदस्त ऐसी बारिश आई जिसकी वजह से हजारों घर बर्बाद हो गए। जबरदस्त बारिश आई, तूफान आया, बड़े बड़े डैम फूट गए, इतने आफत आ गए हैं, इतनी मुसीबतें आ गए हैं, इतनी परेशानियां आ गई है, हम क्या बताएं कि घर से बेघर हो गया। रहने के लिए बुजुर्गान मुहतरम उनके पास छत मौजूद नहीं है, खाने के लिए उनके पास एक वक्त की रोजी मौजूद नहीं है, सोने के लिए आराम से एक बिस्तर बिछाने के लिए उनके पास एक बिस्तर मौजूद नहीं है, खाना पकाकर खाने के लिए उनके पास एक शतल, एक देगचा उनके पास मौजूद नहीं है, चाय पकाने के लिए उनके पास एक शतल मौजूद नहीं है, पानी पीने के लिए उनके पास एक गिलास तक मौजूद नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? हमारे साथी वहां के रहने वाले। हमने बारहा देखा है, 2 दिन से लगातार हम व्हाट्सएप पर देख रहे हैं, ऐसा जबरदस्त बारिश आया है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, ऐसा जबरदस्त तूफान वहां पर आया है, हजारों घर वहां टूट कर फना हो गए। बुजुर्गान मुहतरम, बहुत सारे इंसानों का माली नुकसान हुआ जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जिसको हम बयान भी नहीं कर सकते। इतना नुकसान, माली नुकसान हुआ है। अल्लाह का एहसान ये हुआ, अल्लाह का करम ये हुआ कि वो तूफान सुबह सवेर आया, सारे इंसान जाग रहे थे, सारे मुसलमान जाग रहे थे, सारी औरतें जाग रही थी, सारे बच्चे खुशी खुशी खेलते हुए थे। ऐसी हालत में तूफान आया, लेकिन अल्लाह का मामला देखिए, अल्लाह का करम देखिए बुजुर्गान मुहतरम, बहुत सारे इंसान हलाक होने से, बहुत सारे इंसान खत्म होने से अल्लाह ने उनकी जिंदगी को बचा लिया। ये अल्लाह का एहसान है। माली नुकसान हुआ है, उसका नेमल बदल जरूर हो सकता है, लेकिन अगर किसी की जान दुनिया से खत्म हो गई तो दोबारा वो जान लौटकर कभी आ नहीं सकती। हम बुजुर्गान मुहतरम, बारहा मैं ये कहता हूं कि दिन में रोजाना हम 10 मिनट या 15 मिनट निकाल कर सलातुल शुक्र की 2 रकात नमाज जरूर पढ़ा करें और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते रहे। ऐ अल्लाह, तूने मुझे ईमान की दौलत से नवाजा है, ये ईमान की दौलत तो मिल गई है। ऐ अल्लाह, जब मैं दुनिया से जाने का वक्त मेरा आए तो ऐ अल्लाह, मुझे ईमान की दौलत में दुनिया से रुखसत फरमाइए, कलीमे वाली मौत रुखसत फरमाइए। बुजुर्गान मुहतरम, अक्सर मैं ये कहा करता हूं, चाहे आप कितने भी अपने औकात को दुकानों के अंदर लगा क्यों ना हो, अपने औकात में से 10-15 मिनट निकाल कर 15 मिनट या 10 मिनट अल्लाह के लिए सलातुल शुक्र की 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला की दिए हुए नेमतों का शुक्र अदा जरूर कीजिएगा। अल्लाह की जात से उम्मीद है, खुद अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक में कहते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मेरे बंदो अगर तुम मेरी नियामतों को इस्तेमाल करने के बाद
मेरी नेमतों को खाने पीने के बाद अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करते रहोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करता हुआ चला जाऊंगा। वला इन कफर तुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुम मेरी नियामतों को इस्तेमाल करने के बावजूद, मेरा कपड़ा पहनने के बावजूद, मेरी दी हुई रोजी को खाने के बावजूद, मेरी दी हुई जमीन के ऊपर रहकर चलकर मेरी नाशुक्री अगर करते हो तो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम कहता है वला इन कफर तुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, तुम अकड़ते हो चंद दिन के अगर तुम्हारे पास रहेगी अकड़ लो, तुम चंद दिन उड़ते हो, अपने माल की बुनियाद पर तुम्हें गुरूर है, अपने माल की बुनियाद पर तुम्हें तकब्बुर है, तो अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मजीद कहता है तुम तकब्बुर कर लो, तुम्हारा तकब्बुर कब्र में काम नहीं आएगा। ये तुम्हारा घमंड करना, ये तुम्हारा किब्र करना, ये तुम्हारे अंदर अनानियत को पैदा करना, बुजुर्गान मुहतरम ये दुनिया ही तक हमारा घमंड चलेगा, कब्र में जाने के बाद हमारा गुरूर, हमारा तकब्बुर, हमारी अनानियत, हमारा घमंड कब्र के अंदर काम नहीं आएगा। बुजुर्गान मुहतरम कब्र के अंदर अगर कोई चीज हमारे काम आने वाली है तो सिर्फ हमारे आमाल काम आने वाले हैं। जो इंसान दुनिया में रहते हुए जैसे आमाल करेगा कब्र में उसके साथ वैसा फैसला किया जाएगा। जो इंसान दुनिया में रहकर दूसरे मुसलमानों के साथ, दूसरे इंसानों के साथ जैसे बर्ताव का मामला करेगा, बुजुर्गान मुहतरम फरिश्ते कब्र में उसके साथ वैसा उसके साथ बर्ताव करेंगे। हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई होता है। ये किस लिए फरमाया? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा या जो बंदी अल्लाह के नाम पर खर्च करता है सकी होता है, अल्लाह के नाम पर खर्च करता है, अल्लाह की दी हुई नियामतों को अल्लाह के बंदों में मखलूक तक पहुंचाता है, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सकी बंदा जन्नत की भी करीब होता है, सकी बंदा अल्लाह की भी करीब होता है, सकी बंदा अल्लाह के बंदों के भी करीब होता है, सकी बंदा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, जो अल्लाह के नाम पर गरीबों में, मिस्कीनों में, बेवाओं में, यतीमों में अपने अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए माल को पहुंचाता है सवाब की नीयत से, सवाब की उम्मीद से, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो जहन्नम से दूर होता है। इसके बरअक्स देखिए बुजुर्गान मुहतरम, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कंजूस है, बखील है, उसका रिश्ता अल्लाह से कभी जुड़ नहीं सकता, उसका रिश्ता अल्लाह से कभी मजबूत हो नहीं सकता। सकी बंदे से अल्लाह का रिश्ता मजबूत हो सकता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कंजूस बखील अल्लाह के नाम पर खर्च करने के बजाय, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के बजाय अपने घर के अंदर, अपने बैंकों के अंदर गिन करके जमा करके रख रहा है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसका रिश्ता कभी अल्लाह से मजबूत नहीं होता। कंजूस आदमी, बखील आदमी अल्लाह से दूर होता हुआ जाएगा, जन्नत से दूर होता हुआ जाएगा, अल्लाह के बंदों से दूर होता हुआ जाएगा और जहन्नम के करीब होता हुआ जाएगा। बुजुर्गान मुहतरम, अब हमारे सामने हालात मौजूद है। मैंने वो हदीस बताई कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान वो है दूसरा मुसलमान का भाई होता है। एक मुसलमान आज परेशान हाल है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस के अंदर फरमाया वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा काना अल अब्दु फी औनि अखी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस मुबारका के अंदर ये बात इरशाद फरमाई है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह पाक उस वक्त तक बंदे की खिदमत में लगा रहता है जब तक कि बंदा एक दूसरे मुसलमान भाई की खिदमत में लगा रहता है। अगर एक मुसलमान है दूसरे मुसलमान की जरूरियात को मुकम्मल कर रहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह अल्लाह होने की हैसियत से, रब रब होने की हैसियत से वो अपने बंदे की मदद जरूर करता है। अब मेरे सामने मेरा दोस्त मुसीबत में है, अब अल्लाह पाक ने मुझे माल और दौलत से नवाजा है, मैं चाहता हूं, मैं चाहते हुए उसकी कर्जदारी को दूर कर सकता हूं। अल्लाह
के नबी ने फरमाया कि तुम मुसलमान जरूर हो तो तुम अपने मुसलमान भाई की कर्जदारी को दूर करो, अल्लाह पाक तुम्हारे परेशानी को दूर करेगा, अल्लाह पाक तुम्हारी मुसीबतों को दूर करेगा, अल्लाह पाक आने वाले तुम्हारे ऊपर जो परेशानियां है, जो मुसीबत है, जो आफत है, तुम्हारे बच्चों के ऊपर ही क्यों ना हो, तुम्हारे माँ बाप के ऊपर ही क्यों ना हो, तुम्हारी बीवी बच्चों के ऊपर ही क्यों ना हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया वल्लाहु फी औनि अल-अब्दी मा कान अल-अब्दु फी औनि अखी। एक बंदा है दूसरे बंदे की जरूरत को मुकम्मल करता है, अल्लाह पाक उसकी जरूरत को मुकम्मल करते हैं। एक बंदा है दूसरे मुसलमान की परेशानी को दूर कर रहा है, अल्लाह पाक उसकी परेशानी को दूर कर रहे हैं। एक बंदा है दूसरे मुसलमान बंदे की कर्जदारी को दूर कर रहा है, अल्लाह पाक उसकी कर्जदारी को दूर करेंगे। एक बंदा है दूसरे बंदे को रोजी पहुंचा रहा है, उसे मालूम है ये मेरी मेहनत की रोजी नहीं है, ये मेरी मेहनत का सिला नहीं है, ये तो अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ है, मेरा इसमें कुछ कमाल नहीं है, लेकिन मेरा एक सबब है, मैं मेहनत करूंगा तो अल्लाह पाक देगा, जब मैं मेहनत नहीं करूंगा तो अल्लाह पाक मुझे नहीं देगा। बुजुर्गान मुहतरम, सुबह से शाम तक आदमी मेहनत करके अगर रोजाना किसी एक आदमी तक रोजी पहुंचाता है तो खुदा की कसम खाकर मिंबर रसूल पर बैठकर मैं ये बात बता रहा हूं, बुजुर्गान मुहतरम, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम ऐसा छुपकर सदका किया करो कि तुम्हारे सीधे हाथ में दिए हुए का सदका बाएं हाथ को पता ना चले कि सीधे हाथ अल्लाह के रास्ते में क्या खर्च कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, इस नाम को याद रख लीजिएगा आप। क्या नाम है? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह। बुजुर्गान मुहतरम, तारीख की किताबें उठाकर पढ़िएगा, पता चलेगा कि इन अल्लाह वालों की जिंदगी कैसी थी, ये अल्लाह वालों की जिंदगी कैसी थी। जब तक हम तारीख के औराक को नहीं पढ़ेंगे, जब तक कि हम सीरत की किताबों को नहीं पढ़ेंगे, उस वक्त तक हमारे सामने अल्लाह वालों की जिंदगी के अहवाल हमारे सामने नहीं आएंगे। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले मशहूर बुजुर्ग हैं। किताबों के अंदर लिखा है कि रोजाना हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह रोजाना एक एक दिन में 100 घरों तक राशन को पहुंचाया करते थे। कितने घरों तक? बोलो, जोर से बोलो। रोजाना बुजुर्गान मुहतरम, महीने में एक मरतबा नहीं, मैं आप हजरात को बता रहा हूं, साल में एक मरतबा की बात मैं आप हजरात के सामने नहीं बता रहा हूं, रोजाना एक एक दिन में बुजुर्गान मुहतरम 100 घरों तक खुद अपनी पीठ के ऊपर अनाज डालकर एक एक घर तक जाकर रोजी को पहुंचाया करते थे, अनाज को पहुंचाया करते थे, चावल को पहुंचाया करते थे, सब्जी को पहुंचाया करते थे। जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया, 4-5 दिन गुजर गए, अब देखा कि कोई रोजी पहुंचाने वाला नहीं है, हर घर के अंदर परेशानी ही परेशानी आने लगी, मुसीबत ही मुसीबत आने लगी। अब घर वाले परेशान हो गए, अरे रोजाना हमारे घर को एक शख्स था, एक आदमी था, एक अल्लाह वाला था, एक बुजुर्ग था, एक तहज्जुद गुजार था, रोजाना हमारे घर तक सब्जी को पहुंचाया करता था, चावल को पहुंचाया करता था। अब 4-5 दिन हो चुके हैं, अब तक कोई रोजी नहीं पहुंच रही, क्या मामला है, क्या माजरा है? चलिए हम उसके घर तक जाकर उसकी मालूमात कर दें, दरियाफ्त करते हैं कि उसको क्या होगा, कहीं बीमार तो नहीं हो गया। अब देखा कि सारे महल्ले वाले, सारे इलाके वाले मशवरा करके जम करके घर के पास पहुंच गए। अब जब घर वालों से मालूमात की तो घर वालों ने कहने लगा कि अब हजरत का इंतकाल होकर 4 से 5 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? हजरत का इंतकाल होकर 4-5 दिन हो गए, क्या तुमको खबर नहीं है? कहने लगे कि हमको खबर नहीं है। बुजुर्गान मुहतरम, जब गुस्ल देने वाले गस्साल ने जब हजरत को गुस्ल देने के लिए लिटाया तो हजरत की पीठ और कमर पर क्या देखता है?
इतने निशानात बोरिए के बैठे हुए हैं। देखकर गस्साल कहने लगा ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि अलैह हरगिज हो नहीं सकते, ये किसी गुलाम का जनाजा है, ये कोई गुलाम मालूम होता है। लोगों ने पूछा कि क्या वजह से आप कह रहे, क्या मामला है? तो गस्साल कहने लगा कि इनकी पीठ के ऊपर, इनकी कमर के ऊपर बोरिए के इतने निशानात है कि इनको गुस्ल भी दिया नहीं जा सकता। इतने जख्म उनकी पीठ के ऊपर पड़े हुए थे। बुजुर्गान मुहतरम, एक एक दिन में 100 घरों तक अनाज को पहुंचाना क्या मामूली बात है? अरे आज का मालदार क्या पहुंचा रहा है? हजारों मालदार आपको ऐसे मिल जाएंगे जो अपने पैसों को फजूल बर्बाद कर रहे हैं। बुजुर्गान मुहतरम, मैं बारहा ये बात कहता हूं, आज मालदारों को कोई पूछने वाला नहीं है। दुनिया है, दारून की जगह नहीं है। बुजुर्गान मुहतरम, क़यामत के दिन जाकर आठने का भी हिसाब हर इंसान को देना पड़ेगा। आज माल है, माल की बुनियाद पर, नफ्स की बुनियाद पर आज मुझे और आपको घमंड है। आज के मालदार को अगर कहा जाए कि फलां मदरसे में पैसों की जरूरत है, फलां मस्जिद में फलां चीज की जरूरत है, तो मालदार मालूम आपको क्या कहता है? हजरत मैच मिला क्या मस्जिद के नाम पर पैसे खर्च करने के लिए? दूसरे लोगों तुमने नहीं मिलेगा। बुजुर्गान मुहतरम, क़यामत के दिन पता चलेगा, ऐसे मालदारों की जुबान अल्लाह पाक खींच लेंगे। क़यामत के दिन पता चलेगा यही माल को, जिस माल की बुनियाद पर आज हर मालदार दुनिया में अकड़ रहा है, आज हर मालदार अपने माल की बुनियाद पर घमंड कर रहा है, आज का इंसान अपने माल पर किब्र कर रहा है। जब अल्लाह पाक देते भी हैं तो लेना भी अल्लाह पाक को आता है। बुजुर्गान मुहतरम, तो मैं बता रहा था, अब हमारे सामने रामनगर के हालात मौजूद हैं। वहां हर आदमी घर से बेघर हो गया है, रहने के लिए उनके पास छत मौजूद नहीं है, खाने के लिए कोई अनाज मौजूद नहीं है। लेकिन जमीयत उलमा हिंद की तरफ से ऐलान आया है कि हर मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह मैं और आप रोजाना अच्छा खाना खा रहे, अच्छी चीजें पहन रहे, अच्छी चीजें ओढ़ रहे और अच्छे एसियों के अंदर, कमरों के अंदर आराम कर रहे। बुजुर्गान मुहतरम, मैं और आप जिस तरह अच्छी मजे के साथ जिंदगी गुजार रहे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वल्लाहु फी औन अल-अब्द मा कान अल-अब्द फी औन अखी। आज रामनगर के अंदर वो भी हमारा मुसलमान भाई है, वो मुसीबत में मेरी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, हमारे महल्ले वालों की जिम्मेदारी बनती है, सारे हिंदुस्तान वालों की जिम्मेदारी बनती है। इसमें गरीब को देखा नहीं जाता, इसमें मालदार को देखा नहीं जाता। हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वहां तक मैं और आप पहुंचना है, वहां पर पहुंचकर उनकी जरूरियात की चीजें उनको दिलाना है। अगर मैं और आप उन जगहों तक, उन मुसलमानों तक, उन घरों तक पहुंच नहीं सकते तो बुजुर्गान मुहतरम, अभी जुमा से पहले मोदी मस्जिद से ऐलान पहुंचा है, जो हजरात खिदमत करना चाहते हैं अभी नमाज जुमा के बाद या इतवार की सुबह में 9 बजे मोदी मस्जिद में पहुंच जाइएगा। वहां तरतीब बना रहे, वहां पर पाकी सफाई के लिए नौजवानों की अशद जरूरत है। माली नुकसान तो बहुत ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह 2 दिन पहले व्हाट्सएप पर एक वीडियो आई कि एक बच्ची समंदर में बहती हुई जा रही है। कौन बहती हुई? एक मासूम बच्ची, इसकी उम्र 7 से 8 साल होगी, बहती हुई पानी में से जा रही थी। तो किसी ने देखकर उसको पानी से निकालकर बाहर लाकर खड़ा किया। तो बच्ची की गुर्बत देखिए, बच्ची कहने लगी कि मेरे पैर में चप्पल नहीं है, मुझे कोई चप्पल दिला दीजिए। क्या कह रही है? एक मासूम बच्चे है। बुजुर्गान मुहतरम, मैं और आप इन गरीबों की, इन मिस्कीनों की, इन यतीमों की, इन लाचारों की मदद भी करना है और उनसे दुआएं लेना है, उनसे कोई सिला नहीं मांगना है। सिला तो बदला तो अल्लाह पाक क़यामत के दिन देने वाले हैं। हम जाकर उन लोगों तक पहुंचिए। अगर आप माल पहुंचा सकते हैं तो आप जरूर उनकी माली मदद कीजिए। अगर आप कोई अनाज पहुंचा सकते हैं तो अनाज पहुंचाइए। अगर आप कंबल वगैरह पहुंचा सकते हैं या आप खाने पीने की कोई अशिया, कोई चीजें पहुंचा सकते हैं, बुजुर्गान मुहतरम, एक एक घर तक जाकर उनकी रोजी को पहुंचाइए। अल्लाह पाक की जात पर उम्मीद है, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको ऐसी जगह से रोजी अता फरमाएंगे। खुद कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला कह रहे वो यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। मेरे बंदो, तुम मखलूक पर रहम करो, मेरे बंदों पर रहम करो, मैं तुम्हें ऐसी जगह से रोजी पहुंचाऊंगा, ऐसी जगह से रोजी दूंगा
जिसका तुम हमो गुमान में नहीं कर सकते। हम रोजी पहुंचा रहे रामनगर में, लेकिन सुबह होते आंख खुलने से पहले अल्लाह पाक हमारे घरों के अंदर रोजी को पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की जात पर भरोसा रखते हुए बुजुर्गान मोहतरम खिदमत कीजिएगा। मैंने वो बात शुरू में बताना था, भूल गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इबादत करने से अल्लाह तबारक व तआला का बंदा अल्लाह के करीब होता है। खिदमत करने से तो जन्नत मिलती है, इबादत करने से तो अल्लाह का कुर्ब मिलता है। बुजुर्गान मुहतरम, जितना हो सके आप अपने नौजवान बच्चों को वहां पर भेजने की कोशिश कीजिए। अगर आप वहां तक बराह रास्त नहीं पहुंचा सकते, नहीं भेज सकते, तो आप मस्जिद, मोदी मस्जिद में पहुंचकर मशवरा कीजिएगा। मोदी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर भेजने के लिए गाड़ियों का इंतजाम हो रहा है। नौजवानों को भेजने के लिए मुकम्मल तैयारी हो रही है, उनको जोड़ा जा रहा है, इसलिए कि पाकी सफाई का बहुत ख्याल करना जरूरी है। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक बयानात, वाक़यात, दीनी मसाइल और हमदोनात के लिए मौलाना इरफान शाही इस पेज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। शुक्रिया।